नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है CSS पोजीशनिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अरे, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? घंटों लगाकर एक परफेक्ट लेआउट बनाया और एक छोटा सा चेंज करते ही सब कुछ बिखर जाता है। ये CSS के साथ एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन है, स्पेशली पोजीशनिंग को लेकर। पर चिंता मत करो, आज हम इसको एकदम मक्खन जैसा आसान बना देंगे। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे नॉर्मल फ्लो से, जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। फिर हम रिलेटिव पोजीशनिंग से एलिमेंट्स को थोड़ा नज करना, मतलब खिसकाना सीखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की पावर देखेंगे, स्टैकिंग ऑर्डर को Z इंडेक्स से कंट्रोल करेंगे, एक प्रैक्टिकल डेमो बनाएंगे और हाँ, लास्ट में सारे की पॉइंट्स को समराइज भी करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को। इमेजिन करो कि आपके HTML एलिमेंट्स एक किताब के शब्दों की तरह हैं। जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे div या b, वो हमेशा नई लाइन से शुरू होते हैं, एक के नीचे एक। और जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, जैसे span या a, वो एक ही लाइन में फ्लो करते हैं जब तक जगह है। बस ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट तरीका है चीज़ों को अरेंज करने का। देखो, हर एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होता है। इसका मतलब है कि वो नॉर्मल फ्लो को ही फॉलो करेगा और कुछ नहीं। आप इस पर टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते। ये हमारा बेसलाइन है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बेसलाइन वाली बात समझ आई? चलो अब फ्लो को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। हमारा पहला टूल है पोजीशन रिलेटिव। इसको एक जेंटल शिफ्ट या कहो तो एक छोटा सा नज समझ सकते हो। तो पोजीशन रिलेटिव का मतलब है रिलेटिव टू इटसेल्फ, यानी अपनी ही जगह के रिस्पेक्ट में। जब आप पोजीशन रिलेटिव सेट करते हो ना, और फिर टॉप, लेफ्ट जैसी प्रॉपर्टीज यूज करते हो, तो एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, एलिमेंट शिफ्ट होने के बाद भी उसकी जो ओरिजिनल जगह थी ना, वो डॉक्यूमेंट फ्लो में रिजर्व्ड रहती है। इससे बाकी एलिमेंट्स डिस्टर्ब नहीं होते। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये बस एलिमेंट को उसकी जगह से थोड़ा सा हिलाने के लिए है, लेआउट को तोड़े बिना। अब आती है सबसे पावरफुल और थोड़ी ट्रिकी चीज, पोजीशन एब्सोल्यूट। ये लेआउट के सारे रूल्स तोड़ देता है और आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है। लेकिन इस पावर के साथ आती है एक बड़ी वार्निंग। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पोजीशन एब्सोल्यूट एलिमेंट को नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से पूरी तरह बाहर निकाल देता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। चलो इसको विजुअलाइज करते हैं। स्टेप 1, हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं जो नॉर्मल फ्लो में एक के ऊपर एक रखे हैं। सिंपल। स्टेप 2, अब हमने बीच वाले ब्लॉक को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। देखा क्या हुआ? स्टेप 3, बीच वाला ब्लॉक फ्लोट करने लगा, मतलब वो फ्लो से ऊपर उठ गया और नीचे वाला ब्लॉक उसकी खाली जगह भरने के लिए ऊपर आ गया। इससे साफ पता चलता है कि डॉक्यूमेंट फ्लो से हटने का क्या मतलब है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर शिफ्ट हो गया, जैसे बीच वाला ब्लॉक वहां था ही नहीं। तो एक सवाल उठता है, अगर एक एलिमेंट एब्सोल्यूटली पोजीशन्ड है, तो वो किसके रिलेटिव अपनी पोजीशन लेता है? किसके हिसाब से टॉप लेफ्ट डिसाइड होता है? जरा सोच के देखो। इसका जवाब है, इट्स पोजीशन्ड रिलेटिव टू द नियरेस्ट एंसेस्टर दैट हैज अ पोजीशन वैल्यू अदर देन स्टैटिक। ध्यान देना, अदर देन स्टैटिक मतलब ब्राउज़र अपने सबसे करीबी पेरेंट को ढूंढेगा जिसका पोजीशन स्टैटिक ना हो। ये एंसेस्टर रिलेटिव एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या स्टिकी हो सकता है। अगर कोई ऐसा एंसेस्टर नहीं मिलता, तो वो सीधा पेज के HTML एलिमेंट के रिलेटिव पोजीशन हो जाता है। इसीलिए एब्सोल्यूट चाइल्ड को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं Z इंडेक्स को। जब एलिमेंट्स पोजीशन्ड होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर दिखेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है Z इंडेक्स। हाँ, तो जब एलिमेंट्स ओवरलैप होते हैं तो कौन जीतता है? ब्राउज़र ये कैसे डिसाइड करता है कि किसको ऊपर दिखाना है और किसको नीचे? इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं। पहला, Z इंडेक्स सिर्फ पोजीशन्ड एलिमेंट्स पर काम करता है, यानी जिनका पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या स्टिकी हो,
ये स्टैटिक एलिमेंट्स पर काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। दूसरा, जिसका Z इंडेक्स नंबर बड़ा होगा वो ऊपर आएगा। जैसे पॉपअप मेनू का Z इंडेक्स हमेशा कंटेंट से ज्यादा होता है। आप नेगेटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हो। और हाँ, इसमें कोई यूनिट नहीं लगती, पिक्सल, रैम कुछ नहीं, सिर्फ Z इंडेक्स 10 लिखना है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो। If Z index fails to work, verifying the position property is essential. ज्यादातर डेवलपर्स सबसे कॉमन गलती यही करते हैं, स्टैटिक एलिमेंट पर Z इंडेक्स लगाने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। चलो, बहुत थ्योरी हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। हम एक इमेज के ऊपर टेक्स्ट ओवरले बनाएंगे। ये बहुत कॉमन यूज केस है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1, HTML में हमने एक मेन कंटेनर div बनाया है। इसके अंदर हमारी इमेज और टेक्स्ट का div रहेगा। सिंपल सेटअप। स्टेप 2, CSS में इस मेन कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव देना सबसे जरूरी है। याद है क्यों? क्योंकि ये हमारे एब्सोल्यूट पोजीशन्ड टेक्स्ट के लिए बाउंड्री या पोजीशनिंग कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। स्टेप 3, अब टेक्स्ट एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं। ऐसा करते ही ये नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाएगा और हम इसे कंटेनर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। स्टेप 4, फाइनली टॉप लेफ्ट से इसे पोजीशन करेंगे और Z इंडेक्स 2 देकर इंश्योर करेंगे कि ये हमेशा इमेज के ऊपर ही दिखे। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। ग्रेट, चलो अब जल्दी से सब कुछ समराइज करते हैं और कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। माइंड इधर ही है, फोकस बना हुआ है। इस टेबल को देखो, स्टैटिक फ्लो में रहता है, ये डिफॉल्ट है। रिलेटिव भी फ्लो में रहता है, लेकिन हम उसे नाच कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट, वो फ्लो से बाहर निकल जाता है। इस टेबल में पोजीशनिंग कॉन्टेक्स्ट वाला कॉलम सबसे जरूरी है। ये आपको बताएगा कि एब्सोल्यूट एलिमेंट कहां जाएगा। इसको नोट किया? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले। ये 3 गलतियां सबसे कॉमन है। पहली, एब्सोल्यूट चाइल्ड के पेरेंट पर पोजीशन रिलेटिव लगाना भूल जाना। दूसरी, स्टैटिक एलिमेंट पर Z इंडेक्स यूज करने की कोशिश करना। और तीसरी, पोजीशन एब्सोल्यूट का बहुत ज्यादा यूज, जिससे आपकी साइट नॉन रिस्पॉन्सिव और इनफ्लेक्सिबल हो सकती है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो आज हमने क्या सीखा? हमने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को समझा, पोजीशन रिलेटिव से एलिमेंट्स को नज करना सीखा, पोजीशन एब्सोल्यूट से फ्लो को तोड़ना सीखा और Z इंडेक्स से लेयर्स को कंट्रोल करना सीखा। समझ आया? क्लियर है? अब आपके पास वेब के लेयर्स को कंट्रोल करने की पावर है। नाउ दैट यू कंट्रोल द लेयर्स ऑफ द वेब, व्हाट विल यू बिल्ड? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा कोड करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।